नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा। अभी तक हमने जो है वो 2 लेक्चर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ओके, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़ा, करंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है वो करंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा हमने। ओके, और सेकेंड लेक्चर में अब तक हमने जो है वो कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट के अंदर, उनको जो है वो पढ़ा था। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने लास्ट डिस्कशन करा था। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले प्लीज उन वीडियोस को देखें, नहीं तो आपको ये लेक्चर नहीं समझ आएगा। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले ना, तो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था दैट वाज पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी को ही जो है वो थोड़ा सा आगे मैं आपको इलेबोरेट कराती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस तो होगा ना अपने पास, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है दैट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है दैट इज वोल्ट। सो वहीं से आ गया हमारा वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर को हमेशा जो है वो पैरेलल में, सर्किट के पैरेलल में जो है वो कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि सीरीज और पैरेलल का क्या सिस्टम है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये एक सर्किट है। ये इसमें एक मैंने बल्ब लगा दिया और यहाँ पर जो है वो मैंने एक सेल लगा दिया है। ठीक है, और ये जो है वो कनेक्टेड है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये तो याद है ना कि करंट इज ऑलवेज फ्लोज थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। ओके, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूं कि अगर मुझे इस बैटरी की वोल्टेज जो है वो चेक करनी है तो बैटरी के जो है वो हमेशा वोल्ट मीटर हमेशा इसके पैरेलल में लगता है, मतलब इस ऐसे पैरेलल में लगेगा। वोल्ट मीटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये हमेशा जो है वो पैरेलल में लगेगा। ओके, सीरीज का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैंने ये बल्ब यहाँ पे लगा रखा है ना, तो इसी के सीरीज में, मतलब एक साथ में जो है वो वोल्ट मीटर जो है वो मैं कनेक्ट कर दूं तो इसको जो है वो सीरीज कहा जाएगा। ठीक है, कुछ ओवरव्यू आ रहा है? अगर नहीं भी आ रहा है तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो इसको छोड़ते हैं, पहले अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सेपरेट टॉपिक है अपना कि कैसे कैसे सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा, वो आपको आगे जाके धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन हमसे। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि अगर हम जो है वो 2 कूलम चार्ज को जो है वो मूव करा रहे हैं। ठीक है, कहां से मूव करा रहे हैं? 2 पॉइंट्स से 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, समझ लीजिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। मैंने इसको जो है वो सहूलियत के लिए ए मान लिया, इसको जो है वो बी मान लिया। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो चार्ज है ना वो कितना है, 2 कूलम है। ठीक है, चार्ज कितना है, 2 कूलम है। ये रहा, चार्ज को एक पॉइंट से, 2 पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों 2 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट है। अब इस क्यू चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए, जब इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज 12 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस, आपको याद आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यही तो होता है कि जब हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज, अब इसको मैथमेटिकली लिख लेती हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, ये आपको पता है ना, मैंने सॉल्व कराया था। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये हमको जो है वो गिवन था।
ठीक है, ये गिवन है। तो सिंपली क्या करना है मुझे, जो जो चीज दे रखी है उसने वो चीज पुट कर देती हूँ। मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन पूछा है ना, तो जरा इसमें से वर्क डन निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, है ना। और मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 वोल्ट। मेरा चार्ज कितना है हमारा, वो है 2 कूलम। दोनों की एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है एंड पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो वो तो ऑलरेडी है, उसमें कोई चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। अब जरा सीधे सीधे सिंपली हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 टू का कितना हो जाएगा, 24। तो इसका मतलब ये है, इस 2 कूलम चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 24 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए पॉइंट के बीच में और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब समझ आ रहा है तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, जरा पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओके ओके, अब जरा हम ओम्स लॉ को पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ क्या बोलना चाह रही है हमसे, ठीक है। तो पहले ओम्स लॉ को समझने के लिए आप इन दो सर्किट्स को देखिए, ठीक है। ये सर्किट है और ये सर्किट है, सारी चीजें सेम है। सारी चीजें सेम का मतलब क्या, कि मैंने जो वायर ले रखी थी वो वायर भी सेम है, मतलब मटेरियल सेम है। जैसे पहले टेम्परेचर था यहाँ पर भी वही टेम्परेचर है, जो प्रेशर यहाँ पे था वो प्रेशर यहाँ पर है। ह्यूमिडिटी जैसी थी यहाँ पर भी वैसी ह्यूमिडिटी है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है वो मैंने एक बैटरी ले रखी है, 2 बैटरीज ले रखी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो बढ़ा दी है, मतलब दुगनी करती है इन शॉर्ट, है ना। तो फर्स्ट केस में आप समझ लीजिए कि ये जो बैटरी है ना आपकी, ये कितनी वोल्टेज की है। चलो मैं मान लेती हूँ कि इसकी जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो है वो हमारी जो बैटरी है इसकी वोल्टेज है हमारी 16 वोल्ट, ठीक है। तो आप ये बताइए कि पहले जब वो बैटरी जो थी वो 8 वोल्ट थी, तो इसमें जो करंट फ्लो हुआ, मैंने मान लिया कोई भी करंट फ्लो हुआ, बात वो नहीं है कि मैं कितना आपको सॉल्व नहीं कराना चाह रही, मैं आपको एक मतलब एक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि क्या बोलना चाहती है ये ओम्स लॉ हमसे, ठीक है। तो जब हमारी बैटरी जो थी 8 वोल्ट की थी, तो करंट जो है वो मान लो कुछ भी फ्लो कर गया, मैंने मान लिया करंट जो है वो इसमें I1 फ्लो कर गया, ठीक है। अब जब मैंने नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो बढ़ा दी है, तो आप खुद बताएं कि जब मैं बैटरी को बढ़ा देती हूँ तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा कि नहीं फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। जब मैं नंबर ऑफ बैटरीज को बढ़ा देती हूँ ना, तो मेरा करंट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, मतलब बैटरीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी बैटरी लगा रहे हो उसमें, मतलब बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V पे डिपेंड कर रहा है हमारा। यही तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो करंट होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बोलूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब करंट जो सर्किट में हमारा फ्लो करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, या फिर ये बोलूं कि आपने जो है वो सर्किट में जो है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। लेकिन इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में मैंने सारी चीजें इंक्लूडिंग टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर सेम है, ह्यूमिडिटी सेम है, आई मीन प्रेशर सेम है, एवरीथिंग इज सेम, मटीरियल भी सेम, मटीरियल इज ऑल्सो सेम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। यही बोलती है हमारी ओम्स लॉ कि अगर आप जो है वो करंट बढ़ाना चाह रहे हो ना सर्किट में, तो आपको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगी तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगी तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगी तो करंट बढ़ेगा। यही है हमारी ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि मैंने कोई बच्चा है, बच्चे को मैंने जब एक चॉकलेट दी, जब मैंने उसको जो है वो फर्स्ट आवर में जो है वो एक चॉकलेट दी, तो उसकी खुशी का ठिकाना था, उसकी जो है वो खुशी का जो लेवल था वो क्या था, समझ लीजिए पॉइंट्स के हिसाब से 1 था, ठीक है। सेकेंड आवर में मैंने उसको चॉकलेट दी एक और, तो समझ लीजिए उसकी खुशी का ठिकाना और भी ज्यादा हो गया, तो पॉइंट उसको मैंने दे दिया 2। तीसरे आवर में मैंने उसको एक और चॉकलेट दे दी, तो उसका जो है वो और ज्यादा खुश हो गया, ठीक है। तो उसको कितना मिल गया,
पॉइंट्स में मतलब और भी ज्यादा खुश हो गया तो पॉइंट्स जो है वो बढ़ते चले गए। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ रही हैं तो उसकी जो है वो खुशी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एक आइडिया देना चाह रही हूँ, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। इसका मतलब ये कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग बताया मैंने कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ओके। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, भूलना मत। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर पेपर में आए तो क्या लिखना है वो भी तो देखना है हमें। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डेफिनेशन, ओके। ओम्स लॉ क्या बोलना चाह रही है, मैंने आपको बताया ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के, है ना, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है। हमारा जो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो जो कंडक्टर के जो एंड्स है ना उनके बीच में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा डू नॉट चेंज। और ये जितनी भी सारी फिजिकल कंडीशंस है, मतलब आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो चेंज नहीं हो रही है, बस, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कि अगर मेरे को जो है वो किसी भी सर्किट में करंट बढ़ाना है तो सिंपली मैं जो है वो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ा दूंगी। दिस इज ओम्स लॉ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके। अब इस कांस्टेंट, अब v को जो है, इस i को जो है वो मैं नीचे लेके चली गई और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो r लिख दिया, ठीक है। अब ये जो R है वो क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज रेजिस्टेंस, ये जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये अलग है, आगे टॉपिक इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देन V इज इक्वल टू IR, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। V इज इक्वल टू IR, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेजिस्टेंस, ओके। यस, नाउ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले ये क्या बोलना चाह रहा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस को जो है वो फ्लो करने से रोकता है। कोई भी कंडक्टर है ना, उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अंदर, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसको जो है वो रोकता है, कि मेरे अंदर से जो है वो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक्चुअल में इसका जो रूट वर्ड क्या है, रेजिस्ट ही तो है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, है ना। मतलब किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी कि उसके अंदर से जो है वो करंट जो है वो फ्लो ना करे, मतलब चार्जेस को जो है वो, फ्लो ऑफ चार्जेस को जो है वो रोकना, रेजिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वहां से जो है वो R इज इक्वल टू V अपॉन आई आ गया, है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन आई आ गया। अब बात आई ये रेजिस्टेंस जो है वो, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। इसको जो है वो इससे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओम, ऐसे, इसका सिंबल जो है वो ये है, ओके। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पेपर में आ गया कि 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम होता है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। कोई भी आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के एंड्स में, कंडक्टर है उसके एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका 1 वोल्ट है ना, और उसके बीच में से जो करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना, ये लिखा है ना, एंड द करंट फ्लोज थ्रू इट इज 1 एम्पियर। अगर जो है वो कंडक्टर के दो टर्मिनल्स के एंड, मतलब कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट और उसके बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है इज 1 एम्पियर, तो उसको बोला जाएगा कि वो जो कंडक्टर है वो जो है वो 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है थ्रू इट इज, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो इसका मतलब ये कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको रेजिस्टेंस को जो है वो मेजर कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग, एक डिवाइस होता है दैट इज ओम मीटर। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, एमीटर। वैसे ही हमारा जो है वो
रेजिस्टेंस को जो है वो मेजर करने के लिए ओम मीटर। ठीक है, अब इसका सिंबल तो आई होप आपको याद हो, इसका सिंबल जो है वो ऐसे होता है, फिर भी आपको याद दिला देती हूँ। ठीक है, इस टाइप से इसका सिंबल होता है, दिस इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर आपका सर्किट में आपको रेजिस्टेंस बनाना पड़ गया, आगे बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बनाएंगे आप लोग। ठीक है, अब जो है वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को जो है वो खत्म करते हैं। ओके, ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ? कितना करंट जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलेगा। ठीक है, अगर उसका जो ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, अगर वोल्टेज जो है वो कितनी है 220 है। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, और जो हमारा जो बल्ब फिलामेंट है ना उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम है, तो उसमें से और उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 220 वोल्ट है। तो आप ये बताइए कि उसमें से जो है वो कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में। ओके, हियर इज आवर सॉल्यूशन। फर्स्ट वन क्या हमें गिवन है कि हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी है 220 है, तो मैं जरा 220 वोल्ट लिख दूं। ओके, और इन्होंने क्या बोला है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम एंड रेजिस्टेंस इज 1200 ओम। ठीक है, अब हमें ये पता ही है कि हमारी ओम्स लॉ क्या बोलती है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। एग्जैक्टली तो यहां से हमें करंट निकल जाएगा कि करंट कितना हो जाएगा हमारा V अपॉन आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ओके, अब जरा आप ये बताइए, यहां आगे बढ़ती हूँ, जो चीज हमें गिवन है वो मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे। V में जो है वो 220 वोल्ट पुट कर देती हूँ और R में जो है वो 1200 जो है वो पुट कर देती हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 220 डिवाइडेड बाय 1200। ओके, कट कट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो है वो एक अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो आएगा हमारा 0.18 एम्पियर। ठीक है, समझ आ गया। मैथमेटिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है वो आपको ओम्स लॉ जो है वो निकालनी आ रही है, पता चल रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, यस, नाउ मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स? ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 100 ओम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गिवन लिख देती हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, कि एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ में से कितना करंट जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, अगर अगर हमारा जो बैटरी सोर्स है वो कितना है 220 वोल्टेज है। ठीक है, इतनी हमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमें 220 वोल्ट सोर्स। ओके, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें उस कॉइल का, वो दे रखा है हमें 100 ओम। तो सिंपली जो जो दे रखा है वो चुपचाप जो है वो पुट करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वोल्टेज दे रखी है हमें 220 वोल्ट्स, और उसके बाद क्या बोल रखा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R इज 100 ओम। उसने क्या पूछा है कि करंट कितना होगा, मतलब हमें I निकालना है। ठीक है, और बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से करंट कितना हो जाएगा हमारा V अपॉन R। एग्जैक्टली, अब जो है मैं यहां पे पुट कर देती हूँ। अब हमें वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है हमें 100 दे रखा है। तो करंट कितना हो जाएगा हमारा, करंट विल बी 2.2 एम्पियर। एग्जैक्टली यही होगा ना। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उस क्वेश्चन को समझो, जो जो चीज गिवन है वो यहाँ पे पुट करो, और उसके बाद जो है वो ओम्स लॉ याद आती है आपको तो ओम्स लॉ लगाओ। ठीक है, और बस वहीं से ही V इज इक्वल टू आई आर है, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो करंट निकल जाएगा, रेजिस्टेंस और हमें करंट रेजिस्टेंस या फिर करंट दे रखा है तो हमें वोल्टेज निकल जाएगी।
एंड सो ऑन। अगर रेजिस्टेंस दे रखा है तो अगर वोल्टेज और करंट दे रखा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी निकल सकता है ना। बस आप वो चीजें सिस्टमेटिकली पुट करते जाएं। ओके, अब जो है वो एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है और इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपका 60 वोल्ट है। शुरुआत से सब कुछ लिखती जाती हूँ। ठीक है, हियर इज सॉल्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 60 वोल्ट। अब तक इसने इतना बोला है और मैंने सिंपली बस पुट कर दिया है। When it draws a current of 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और उस टाइम जब उसके बीच में इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स के बीच में जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है ना, तो उसमें से जो करंट फ्लो होता है दैट इज हमारा 4 एम्पियर। ओके, तो सिंपली बस आई लिख देती हूँ कि आई कितना दे रखा है हमें, 4 एम्पियर। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कितना करंट हीटर जो है वो ड्रॉ करेगा, उसमें से कितना करंट जो है वो निकलेगा अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ के 120 वोल्ट हो जाए। ठीक है, पहले आप ध्यान से लगाइए कि ओम्स लॉ क्या बोलती है। ओम्स लॉ ये बोलती है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगी तो मेरा जो है वो करंट भी बढ़ेगा। होता है कि नहीं होता है। पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमें 60 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट है तो समझ लीजिए कुछ भी हमारा जो करंट है वो आई आ रहा है। ठीक है, आई आ रहा है, आई प्राइम, कुछ भी मान लीजिए कुछ हो रहा है। ठीक है, अब उसी केस में सारी चीजें सेम है। अब उसने बोला कि बस आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ा दिया है। तो अब एक बात बताएं कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूंगी तो मेरा करंट भी जो है वो बढ़ के आएगा ना। इसका मतलब ये कि करंट अगर 4 एम्पियर है यहाँ पे इस केस में, तो दूसरे केस में जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगी तो करंट जो है वो बढ़ के आएगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ पर हमें आइडिया लग गया कि करंट जो आएगा नेक्स्ट केस में, उस केस में नेक्स्ट केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ा है तो करंट जो है वो 4 एम्पियर से तो बढ़ के ही आएगा। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब जरा सॉल्व करके बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन अगर सॉल्व भी ना हो ना, इतना समझ आ जाए ना, तो ये भी लिख के आओगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालो। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, V अपॉन आई। एग्जैक्टली। अब मैंने क्या करा, वोल्टेज कितनी दे दी नहीं, लिखा हुआ है उसमें कि V कितना दे रखा है हमें, 60 वोल्ट दे रखा है। करंट कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, 15 ओम, यही आएगा ना, 15 ओम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है ना, तो वो इलेक्ट्रिक हीटर हमें जो है वो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर कितना, वो जो रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है, वो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है 15 ओम। रेजिस्टेंस में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। रेजिस्टेंस में चेंजेस कब आते हैं, रेजिस्टेंस में चेंजेस तब आते हैं या तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, या ह्यूमिडिटी चेंज हो, या फिर वायर ही चेंज हो। ऐसा कुछ बोला उसने, नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस विल बी रिमेन सेम। रेजिस्टेंस तो हमारा सेम है। ओके, तो रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि अब बताओ कि अब मेरा जो करंट है वो कितना होगा। क्या बोला इसने, अब आप ये बताइए कि करंट आपका कितना होगा कि अगर आपकी जो वोल्टेज मैंने बढ़ा के 120 कर दी। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज इज नाउ इज 120 V। ठीक है, तो आप बताइए करंट कितना होगा अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा के 120 कर दी है। ठीक है, तो उसने क्या बोल रखा है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है। दैट मीन्स करंट इज कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, है ना। टेम्परेचर एवरीथिंग इज सेम, दैट मीन्स मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ये वाली पुट कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो चेंज नहीं करी है। रेजिस्टेंस तभी चेंज होता है जब यहाँ पे आपको बोला हुआ है टेम्परेचर चेंज कर दिया हो, प्रेशर चेंज कर दिया हो, ह्यूमिडिटी चेंज कर दी हो। पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा सीधा जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो जो है यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब I इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी दे रखी है इन्होंने, 120 दे रखी है ना।
और हमें रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें 15 दे रखा है ना, तो करंट हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर। करंट हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर। समझ आया मैं क्या बोल रही थी? मैंने यही बोला था ना आपको कि जब फर्स्ट केस में अगर आपने वोल्टेज इतनी दे रखी है तो करंट जो है वो 4 एम्पियर आ रहा था, तो जब आप ये बढ़ाओगे, इसको डबल कर दोगे, तो करंट भी डबल होके आएगा। ओम्स लॉ है ना, करंट डबल होके ही आया ना, करंट बढ़ के ही आया ना। इतना तो आइडिया लग गया ना कि करंट जो है वो बढ़ के ही आना था। ओके, समझ आ गया? समझ आ गया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और बाकी जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।